सभी अध्यापक और प्राध्यापक गणों को मेरा सादर नमस्कार और प्यारे बच्चों, आप सबको ढेर सारा प्यार। आज हम कक्षा 10 के सब्जेक्ट अर्थशास्त्र में से भाग 2 के एक एक नंबर वाले अनेकों क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे और मुझे लगता है कि इनमें से आपको काफी सारे क्वेश्चंस आने की संभावना है। जितने मैक्सिमम क्वेश्चन हम तैयार कर सकते थे हमने लेसन नंबर 2 में से तैयार किए हैं। हमारे लेसन का नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। पहला क्वेश्चन है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र की गतिविधियां हैं परस्पर निर्भर। इसका मतलब है कि सारी गतिविधियां एक दूसरे पर क्या करती हैं, निर्भर करती हैं। पहली गतिविधि दूसरी पर, दूसरी तीसरी पर, तीसरी चौथी पर। इसीलिए इन्हें कहा गया कि परस्पर निर्भर करती हैं, एक दूसरे पर निर्भर करती हैं। उसके बाद क्वेश्चन है, बेरोजगारी क्या है? जिसमें किसी काम करने के इच्छुक व्यक्ति को, जो काम करना चाहता है परंतु प्रचलित मजदूरी दर पर काम नहीं मिलता। मान लीजिए यदि मजदूरी दर 400 रुपए है, उस पर उसे काम नहीं मिलता, तो वो क्या कहलाएगी? बेरोजगारी। उसके बाद है सार्वजनिक क्षेत्र की उदाहरण। सार्वजनिक क्षेत्र क्या होता है? जो सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं या जो सरकार के नियंत्रण में कार्य करते हैं, जैसे कि रेलवे, डाकघर या फिर विदेश मंत्रालय या संचार सेवाएं, डाक और संचार सेवाएं। फिर है सेवा क्षेत्र का अन्य नाम क्या है? तृतीय क्षेत्र। सेवा क्षेत्र का अन्य नाम क्या है? तृतीय क्षेत्र। उसके बाद है जीडीपी। जीडीपी मतलब सकल घरेलू उत्पाद। किसी विशेष वर्ष में अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को जीडीपी अर्थात सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। जितनी भी वस्तुएं, जितनी भी सेवाएं एक साल के अंदर सभी क्षेत्रकों से बनी हैं, उन सबके कुल मूल्य के कुल योगफल को जीडीपी या सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। फिर है अंतिम वस्तु। जब कोई वस्तु जो तैयार है और उपभोग के लिए प्रयोग में लाई जाएगी, वो अंतिम वस्तु कहलाती है। मध्यवर्ती, जिसे हम आगे कोई और वस्तु का निर्माण कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक वस्तु का प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन किस क्षेत्र की गतिविधि है? प्राथमिक क्षेत्र की। जैसे कि हम कपास लेकर कपास बनाते हैं, जैसे कि हम कपास का निर्माण कर रहे हैं, या कृषि की में फसलें उगा रहे हैं, या फिर मत्स्य पालन जैसे कि, या फिर खनन, और हम उत्खनन की बात नहीं कर रहे, खनन की। ये सभी क्रियाएं जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं से उत्पादन में लगी हुई हैं, उन्हें हम प्राथमिक क्षेत्र में गिनते हैं। यहाँ पर कपास जो है वो प्राथमिक क्षेत्र में आता है, लेकिन कपड़ा जो, अगर हम कपास से कपड़ा बना लेते हैं, वो विनिर्मित में आएगा। उसके बाद है द्वितीय क्षेत्र का अन्य नाम, गौण अथवा औद्योगिक क्षेत्र या विनिर्माण क्षेत्र। मतलब जब हम प्राथमिक क्षेत्र की वस्तुओं को नया रूप दे देते हैं तो उन्हें औद्योगिक क्षेत्र या विनिर्माण क्षेत्र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, किस क्षेत्र में अल्प बेरोजगारी है? और इसका आंसर है कृषि क्षेत्र। यहीं पर हमें अल्प बेरोजगारी अर्थात जब एक व्यक्ति को उसकी क्षमता से कम काम करने के लिए मिलता है। बैंक या बीमा किस क्षेत्र की गतिविधि है? तृतीय क्षेत्र की, क्योंकि सेवाओं का सृजन होता है यहाँ पर। उसके बाद है, निजी क्षेत्र का उद्देश्य क्या है? मात्र लाभ कमाना। क्या छिपी बेरोजगारी को संघर्षात्मक बेरोजगारी कहा जा सकता है? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि छिपी बेरोजगारी में हमें लोग काम करते नजर आते हैं, लेकिन वे अपनी क्षमता से कम कार्य करते हैं। हमें ऐसा नहीं लगता कि वे बेरोजगार हैं और वे संघर्ष कर रहे हैं रोजगार के लिए। हमें तो लगता है कि वे कार्य कर रहे हैं, लेकिन वे अपनी क्षमता से कम कार्य कर रहे होते हैं। कौन से क्षेत्र में श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते? तृतीय क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ पर सेवाओं का सृजन होता है। वर्तमान समय में भारत में राष्ट्रीय आय में तीनों क्षेत्रकों का योगदान बताएं। हम राष्ट्रीय आय की बात कर रहे हैं। प्राथमिक 22, द्वितीयक 26% और तृतीयक जो है 52.4%। देखिए पेपर में यह भी आ सकता है कि तृतीय क्षेत्र का योगदान 50 से 60% के बीच में। अधिकांश लोग कहाँ नियोजित हैं? प्राथमिक क्षेत्र में। उसके बाद है उत्पादन संरचना का अर्थ, कार्यशील जनसंख्या का उत्पादन में विभिन्न क्षेत्रों में
लगे होना या उनका विभाजन उत्पादन संरचना कहलाता है। फिर है अर्थव्यवस्था, वह आर्थिक प्रणाली है जहां एक व्यक्ति अपनी जीविका कमाता है। क्या ये सही है या गलत? तो ये सही है, यस। अर्थव्यवस्था एक ऐसी आर्थिक प्रणाली जहां पर कोई व्यक्ति अपनी जीविका कमाता है या अपनी रोजी रोटी कमाता है। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में बड़ी संख्या में लोग किस क्षेत्र में काम करते हैं? असंगठित क्षेत्र में, अर्थात जहां पर किसी व्यक्ति की जो रोजगार है वो नियमित नहीं होता, उसे कभी भी काम से हटाया जा सकता है। रोजगार गारंटी रोजगार गारंटी कार्यक्रम में सरकार ने कितने दिनों के रोजगार के देने की गारंटी दी है? 100 दिन। जीडीपी के पदों में 2003 में तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी 50 से 60%। मत्स्य पालन एक डैश गतिविधि है, प्राथमिक। मनरेगा, इसे हम नरेगा या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम भी कह सकते हैं। ये कितने जिलों में काम के अधिकार को लागू करता है? इसका सही आंसर है 625 नए आंकड़ों के हिसाब से। टिस्को और रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये किसके उदाहरण है? निजी क्षेत्र की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक क्षेत्र व निजी क्षेत्र किस आधार पर विभाजित हैं? उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर। उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर, अर्थात उद्यम मतलब जो उसका मालिक है। जैसे कि अगर किसी क्षेत्र का जो नियंत्रण का अधिकार है वो सरकार के पास है, वो सार्वजनिक क्षेत्र है, और जिसके नियंत्रण का अधिकार किसी व्यक्ति के पास है वो निजी है। तो ये उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर है। प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पन्न वस्तु किस क्षेत्र में आती है? प्राथमिक क्षेत्र में। जीडीपी वही एक वर्ष विशेष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुएं, अंतिम, मध्यवर्ती नहीं, प्रथम नहीं, अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य के कुल योगफल को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। कौन सा क्षेत्र वस्तुओं के विनिर्माण से संबंधित है? द्वितीय। दूसरे क्षेत्र में वस्तुओं का निर्माण होता है। कौन सा क्षेत्र सेवाएं प्रदान करता है? तृतीय। अल्प बेरोजगारी तब होती है जब लोग क्षमता से कम काम करते हैं। ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ? 2005 में। जीडीपी किन वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का योग है? अंतिम वस्तुओं का। हमने ऊपर भी दो बार बात की है, तो वो अंतिम वस्तुएं हैं। पिछले 30 वर्षों में किस क्षेत्र ने सबसे अधिक विकास किया है? तृतीय क्षेत्र ने। उसके बाद है, प्राथमिक क्षेत्र से आपका क्या अभिप्राय है? जहां पर प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन है, द्वितीय क्षेत्र से आपका क्या अभिप्राय है? जहां पर प्राथमिक क्षेत्र की वस्तु को नई वस्तु में बदला जाता है। तृतीय क्षेत्र जहां पर सेवाओं का सृजन होता है, जैसे कि बीमा, बैंक, संचार। भारत में किस क्षेत्र में सबसे अधिक लोग लगे हुए हैं? प्राथमिक क्षेत्र में। विकसित देशों में किस क्षेत्र में सबसे अधिक लोग हैं? तृतीय क्षेत्र में। देखिए, भारत एक विकासशील देश है, यहाँ पर लोग प्राथमिक क्षेत्र में लगे हुए हैं, जबकि जो देश अमीर हैं, समृद्ध हैं या विकसित हैं, वहां पर ज्यादातर लोग तीसरे क्षेत्र में लगे होते हैं। सकल घरेलू उत्पाद हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि किसी वर्ष विशेष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल योगफल के बारे में जो है हमारी टर्म है वो सकल घरेलू उत्पाद है। नरेगा के अंतर्गत कितने दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है? 100 दिन की। भारत के किन 2 राज्यों में शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक है? बिहार, उड़ीसा। सन 1991 के बाद भारत सरकार ने आर्थिक नीति में क्या परिवर्तन किया? उदारीकरण को अपनाया। उदारीकरण क्या है? प्रतिबंधों और अलग अलग प्रतिबंधों और रुकावटों को हटाने की प्रक्रिया को, ताकि जो व्यापार है वो बिना किसी रोक टोक के हो सके, उसे उदारीकरण कहते हैं। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को कितने भागों में बांट सकते हैं? निजी, सार्वजनिक, संयुक्त, सहकारी। संगठित और असंगठित क्षेत्र। संगठित क्षेत्र जिसमें रोजगार की अवधि नियमित होती है, जबकि असंगठित क्षेत्र जिसमें रोजगार की अवधि नियमित नहीं होती, उन्हें कभी भी रोजगार से हटाया जा सकता है। सार्वजनिक क्षेत्र पर किसका नियंत्रण होता है? सरकार का। या फिर हम कहें सार्वजनिक क्षेत्र किसे कहते हैं? जो सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं, ये सरकार के नियंत्रण में कार्य करते हैं। फिर है निजी क्षेत्र, जो सरकार द्वारा पंजीकृत नहीं होते, बल्कि किसी व्यक्ति या किसी समूह के नियंत्रण में कार्य करते हैं। क्या छिपी बेरोजगारी को संघर्षात्मक बेरोजगारी कहा जा सकता है? नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादन से आपका क्या अभिप्राय है? कच्चे माल को विनिर्मित करके नई वस्तुओं में बदलना उत्पादन कहलाता है।
कच्चे माल को विनिर्मित करके नई वस्तु बनाना। संचार सेवाएं, पर्यटन, रेस्तरा, रेस्तरा मतलब हो गया रेस्टोरेंट टाइप, आदि के क्षेत्र में आते हैं तृतीय क्षेत्र में। सामान्य बेरोजगारी, जो कि हमें दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति बेरोजगार है, इसे रोजगार प्राप्त नहीं है, और ये आमतौर पर ग्रामीण क्षेत्र में पाई जाती है। फिर है तकनीकी बेरोजगारी, जो तकनीक में आए बदलाव के कारण हुई। मान लीजिए 8 व्यक्ति एक कंपनी में काम करते थे, लेकिन मशीन के आने की वजह से अब वहां पर 2 ही व्यक्ति काम कर रहे हैं जो कि इस मशीन को ऑपरेट करते हैं। 6 व्यक्तियों को नौकरी से हटा दिया जाता है, तो इसे हम कहेंगे तकनीकी बेरोजगारी। किसी क्षेत्र में वस्तुओं का उत्पादन नहीं किया जाता, किसमें नहीं किया जाता? तृतीय क्षेत्र में। निजी क्षेत्र का उद्देश्य क्या है? लाभ कमाना। टिस्को का पूरा नाम टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। 2001 में द्वितीय क्षेत्र में कितने प्रतिशत जनसंख्या लगी हुई थी? 15.8। 2001 में प्राथमिक क्षेत्र में कितने लोग लगे थे? 60.4। भारत का संरचनात्मक ढांचा कितने भागों में बटा है? 3। उसके बाद है अदृश्य या छिपी बेरोजगारी, जिसमें जितने श्रमिकों की आवश्यकता होती है उससे अधिक लोग काम कर रहे होते हैं, लेकिन उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, उसे हम कहेंगे अदृश्य। जैसे कि गांव में एक छोटे से जमीन के टुकड़े पर 5 लोग कार्य कर रहे हैं, जबकि 2 ही सफिशिएंट थे, तो वो बाकी 3 लोग जो हैं वो छिपी हुई बेरोजगारी में गिने जाएंगे। क्या भिखारी श्रमिक है? नहीं, क्योंकि वो किसी प्रकार की भी सेवाओं का सृजन नहीं करता। आर्थिक क्रियाएं क्या हैं? वे क्रियाएं जिन्हें करने से आर्थिक लाभ हो, अर्थात पैसे आए। खुली बेरोजगारी सामान्य बेरोजगारी जैसी ही है, या जिसे हम कहें बेरोजगारी क्या है वो भी लिख सकते हैं, जिसमें काम करने के इच्छुक व्यक्ति को प्रचलित मजदूरी दर पर काम ना मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? वह आर्थिक प्रणाली जिसमें कोई व्यक्ति अपनी जीविका कमाता है। और कपड़ा कैसा उत्पाद है? विनिर्मित, अर्थात द्वितीय क्षेत्र में आ गया। तो आई होप कि आपको इन क्वेश्चन से अपनी प्रेपरेशन करने में काफी हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।